बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दी गई है। और हम लोग सरकार की आमद की खुशियां नहीं मनाते हैं, मनाते हम लोग धूमधाम से हैं। जो नहीं मनाते एक बार झूम करके दुरूद पाक अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रहना है तो रहिए वरना तो जाइए। हाँ सही है कि नहीं? आपको रहना है तो रहिए और जाना है तो जाइए। हम लोग ऐसे करें चाहे जो हो। अब एक बात बताइए, जब कोरोना आया था तो ये लोग मस्जिद गया, जब कोरोना चला गया घर चला गया। कोरोना उधर, ये लोग इधर। बताइए कि ये अल्लाह के डर से नमाज पढ़ता था, ये कोरोना के डर से नमाज। पॉइंट की बात है ये पॉइंट की बात है। अच्छा, कोरोना के डर से नमाज पढ़ता था, ये अल्लाह के डर से। इसलिए ये लोग इस काम बिगड़ा हुआ नहीं है। हम लोग सब नाश मानते हैं। डरो उस अल्लाह से जिसने हमको पैदा किया। क्या कहता है? आज हम लोग थोड़ी सी अगर लोगों को तकलीफ होती है तो गाली गलौज पर उतर जाता है, डरता है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा सब निकल ले फेंटा, इधर एक मारा उधर गिर गया, इधर मारा उधर घुमड़िया मार दिया। मारता है कि नहीं? लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखे आप, मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखो। मेरे मुस्तफा जब मक्के में चलते थे तो लोग गालियां देते थे, मेरे मुस्तफा दुआएं देते थे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा मक्के और मदीने के गलियों से जब गुजरते थे तो लोग पत्थर मारते थे, कूड़े फेंकते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा कभी आपने बद्दुआ नहीं, बद्दुआ देते थे वो हलाक हुआ, लेकिन मेरे मुस्तफा ने बद्दुआ नहीं दी। हम लोग दौलत के लिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इतनी दौलत हो जाए, इतना ढेर दौलत हो जाए, लेकिन मेरे मुस्तफा चाहते तो पहाड़ सोना हो जाता, होता कि नहीं होता? लेकिन मेरे मुस्तफा ने कभी बादशाही की जिंदगी नहीं गुजारी। इसलिए शेर कहता है कि सलाम उन पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं की। हम लोग हैं एक फेंटा मारा तो दो फेंटा लगा लेंगे, ऐसे इस्लाम फैला है। क्या कहते थे? सलाम उन पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं की, सलाम उन पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं की, सलाम उन पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उन पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उन पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं की। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ दे आया, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया। दुआओं की कबूलियत के हाथों हाथ ले आया, दुआओं की कबूलियत के हाथों हाथ ले आया। इस्लाम से हमरे और आपके कहने से फैला है। हम लोग अगर होते तो इस्लाम मक्के ही में रहते। हम लोग ही झूठ की बात बुराई सब बचो सारी चीजों से। दो चार बोले बोले गुरुदेव एक बार गुरुदेव पाक पढ़ अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनिबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी बोल ही देते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि
जब मुस्तफा नहीं आए थे तब बेटियां मारी जाती थी, आज भी बेटियां। कुरान में एक आयत है, वैदल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ये कुरान की आयत है। हाँ? एक खातून एक बेटी शादी करके कहाँ गई? शादी करके कहाँ गई? हाँ, ससुराल जाती है ना बेटियां। हाँ, तो शादी करके एक लड़की एक बेटी शादी करके ससुराल गई, और जब ससुराल गई तो 1-2 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्या हुआ? एक जगह जलसा बोल रहे थे कि बेटा जन्म दिया। हमने कहा आँख खोलो, आँख नहीं खोलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोला अच्छा ठीक है, अभी आपसे ठीक से सुनेंगे। कहा एक बेटी को जन्म दिया, फिर 1-2 साल बाद उसने दूसरी बेटी को, 1-2 साल बाद उसने दूसरी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही दूसरी बेटी पैदा हुई, सास का चेहरा फूलकर कद्दू की तरह नहीं कोहड़ा की तरह हो गया। जबकि बेटियां रहमत है, बेटियां रहमत है। इसको सुनो, उसके बाद एकदम चले जाइए, और जो कुर्सी खाली उसको झपटा के। अब मुलाजा देखो, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वैदल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बातें। आज की इस जलसे जाओ, जलसे से जाओ, ये पैगाम लेकर जाओ। एकदम सास का चेहरा फूलकर कद्दू की तरह नहीं कोहड़ा की तरह हो, एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसके यहाँ जनाजा हो। सुबह सुबह की सफेदी नमूदार हुई, एकदम जिसने देखा था वैसे एकदम देहरी पे आकर के बैठ, चेहरा लटका हुआ है, मुरझा हुआ है। उधर से एक औरत आ रही थी, क्या हुआ क्या होगा? ले दे करके जो होता था अल्लाह, जो ले दे करके होता था वही हो गया। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जो होता था वही होगा। क्या कुछ तो बताओ, क्या होगा? क्या होगा? फिर बेटी आ गया। क्या कहा? फिर बेटी आ गया। क्या होगा? ऐसे तो 4 लाख 5 लाख 10 लाख आ जाए, कहाँ है हमारे पास जो देंगे? बेटी होगी, फिर बेटी होगी। उसके बाद जब उसकी बीवी तीसरी बार वो खातून हमल से, तीसरी बार जब हमल से रही तो शौहर, सास, बहू डॉक्टर के पास। कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब, हाँ, क्या देखिए ना आएगा कि आएगा? कहा बकलोले, का समझे नहीं? कहा बकलोले हो क्या? आएगा और आएगी नहीं समझते हैं, जब 2-4 को हो जाएगा तब समझिएगा। बोला अच्छा समझ गए। तब चेक कीजिए। अब ईमानदारी से बोलो, आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना भाई। अब मुलाजा फरमाओ, मैंने आयत पढ़ी, वैदल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ताकि बताओ, डॉक्टर, बीवी, और बाहर में खड़ी होकर के माँ बेटा पसीने पे पसीना पूछ रहा है कि या अल्लाह क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिपोर्ट आएगा। बड़ा परेशान नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर से बाहर आया, कहा मुबारक हो, मुबारक। का कौन मुबारक? तुमका तो शायद मुबारक। हाँ, मुबारक हो, मुबारक आपकी बीवी के शिकम में पलने वाला बेटा है, बेटा है। गिरहिटी वाले तो गिरहिटी वाला, हाँ, हम जान रहे हैं कि गिरहिटी कहाँ है हजरत। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, और इस तरह शायरी कीजिए ताकि कब्र में ठीक ठाक आप लोगों का हाल रहे, वरना ऐसे वैसे कीजिएगा तो फिर कब्र में भी ठीक ठाक नहीं रहेगा। इसलिए आप ठीक ठाक से सुन रहे हैं, माशाल्लाह सुनिए। दुआ है कि आप पूरे हिंदुस्तान को शेयर करें।
अभी एक शायर फंसा था, अरे ये बतवा हम भूलिए गए। बाद में अच्छा बोलेंगे। कहा कि बेटा है, बेटा है तो सोचने की क्या बात, वही वो सोच चाह रहा था। वही वो चाह रहा था। कहा कि डॉक्टर साहब कितनी फीस है? कहा 5। उसने 1500 रुपये निकाल दिया। है बेटा है ना, बीवी की शिकम में बेटा है ना भाई। लीजिए 1500 रुपये, कितना पैसा आया कितना गया है, परेशान है हम। अब बेटा हो, अब बेटा हो, अब बेटा हो, अब बेटा हो, अब बेटा हो। लीजिए, सोचने और समझने का वक्त नहीं रह गया है। अब 1500 रुपये लीजिए। डॉक्टर को 1500 रुपया दिया, धीरे से निकला। चलिए जल्दी से चलिए। ये देखिए मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा था क्या वो अभी जो है ताजमहल में जाकर रूम लिए हुआ गया। बाजार गया, एकदम बीच बाजार। और जब बीच बाजार गया तो बीवी के कान में धीरे से फुसक कर कहता है, काजू खरीदते हैं। क्या कहा? काजू खरीद। बेदाना। तब तक उधर से सांस टपक के बोलती है, अरे बहू कम से कम नारियल का पानी तो पियो। तब तक उधर से ससुर टपक के बोलता है, बहू को खरीद के दो। एक तस्वीर का ये रूप है, अब इसी तस्वीर का दूसरा रूप देखो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अब संजीदा हो जा और संजीदा होकर के मेरी तकरीर सुनो। अब पीछे पलटो और हॉस्पिटल चलो। आज का जलसा सजाने वाला, जलसे में नारा लगाने वाला, 1 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक के या हुसैन का डंडा पीटने वाला, या रबीउल अव्वल शरीफ में सरकार क़यामत पे मरहबा मरहबा कहने वाला। अगर डॉक्टर ने कहीं कह दिया, ऐ नौजवान तुम्हारी बीवी के शिकम में पलने वाला, अरे बेटा नहीं है बेटी है बेटी, तो ये जलसा करने वाला, जलसा सुनने वाला, जलसे में आकर के नारा लगाने और लगवाने वाला, यही नौजवान कहता है, डॉक्टर साहब हमें बेटी की जरूरत नहीं है, हमें बेटी नहीं चाहिए, बेटी को माँ के पेट में मार दिया जाए। अल्लाह बेटी को दवा के जरिए माँ के पेट में गश कर दिया जाए। हमें बेटी कतई नहीं चाहिए, हमें बेटी की जरूरत नहीं है, बेटी को जिंदा माँ के पेट में मार दिया जाए। अल्लाह अकबर मेरी कौम के नौजवानों, माँ के पेट में बेटियों को मारने वालों, माँ के पेट में बेटियों को तरबोर करने वालों, क्या कभी तुमने कुरान को नहीं पढ़ा है? अरे रब फरमाता है, को दिला के बता उस बच्ची का कसूर क्या था जिसको तुमने माँ के पेट में मार दिया है? बता उस बच्ची की गलती क्या थी जिसको तुमने दुनिया में आने नहीं दिया? मुसलमान याद रखो और इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। अरे मेरे रसूलुल्लाह का खानदान बेटों से नहीं चला है, बल्कि मेरे रसूलुल्लाह का खानदान बेटियों से आगे बढ़ा है, बेटियों से आगे बढ़ा है। बेटियों से आगे बढ़ा, इसलिए बेटियों से ज्यादा बेटियों से मोहब्बत, बेटियों से मोहब्बत करो। इसलिए मेरी कौम के नौजवान, रब फरमाता वही दिल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब कयामत का मैदान होगा तो जिस बच्चे को तुमने माँ के पेट में मारे हो ना, उसको कुव्वत गोयाई मिलेगी, बोलने का हक मिलेगा। वो बच्ची पुकार के कहेगी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, यही मेरा जल्लाद बाप है, यही है, यही जो
मुझको मां के पेट में मार दिया। मेरी गलती क्या थी? मेरा कसूर क्या था? ये मेरा पाप है। मुझको दुनिया में क्यों नहीं आने दिया? उनसे पूछ लिया जाए। बताओ उस वक्त क्या जवाब दोगे? और याद रखो, शादी को सस्ती करो, सस्ती, महंगी में महंगी सो छोड़ो। शादी में 5 लाख 10 लाख डिमांड मत करो। शादी आसान करो। बेटों को मत बेचो ससुराल के दरबार, मत बेचो। बेटा बेचने के लिए पैदा नहीं किए हो, इसलिए मत बेचो। अरे बेचना है तुम्हें, जोर से जोर से, और बेचना है तुम्हें तो करबला वाले फातिमा के लाल बेच दो। ससुराल के दरवाजे मत बेचो। दिल से आहत कर लो, मेरे मौला तूने अगर मुझे बेटा दिया है तो करबला वाले फातिमा के लाल से बेच दो। ससुराल के दरवाजे नहीं बेचूंगा। इसलिए ये दिल से आहत कर लो। इसलिए वक्त किल्लत दामन की है, वरना मैं बोलता बहुत कुछ। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक नौजवान, मैंने कहा ऐ लोगों, नबी के दरवाजे पे आना होगा, नबी के दरवाजे पे आना होगा, नबी के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ेगी। नबी के दरवाजे पे बगैर आए तुम्हारी निजात ही नहीं। कुछ लोग जलसे से उठा, कुछ लोग जलसे से उठा और आगे मेरे पास कहा, मौलाना आप उस वक्त की बातें बता रहे हो जब आज तकरीबन 1400 साल पहले मक्का के वादी में आए थे। उस नबी के दरवाजे तक, उस नबी की बातें बता रहे हो। आज तो दुनिया तरक्की कर गई है, आज तो लोग डेवलप कर गए हैं, आज तो लोग उरूज पर पहुंच गए हैं, आज तो लोग चांद पर चले गए हैं। मैंने कहा अरे उसकी बात ना करो जो तरक्की कर गए, बल्कि उस आका की बात करो जिसने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। अरे उसकी बात ना करो जो चांद पर चले गए, बल्कि उस आका की बात करो जिसने गूंगे पत्थर से अबू जहल के मुट्ठी में कलमा करवा दिया। अरे उसकी बात ना करो जो चांद पर चले गए, बल्कि उस आका की बात करो जिनके कदमों में चांद उतरता। तभी तो बरेली के शहंशाह, बरेली के ताजदार, सच्चे रजा, अच्छे रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।